कि हम जब पी रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क आ रहा है, मगर बस सामने वाला करा तो हमने भी ये करना है। बिल्कुल ऐसे ही है फ़िज़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है अगर हम अपनी रिसर्च भी करें ना तो हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी। जब हम रिसर्च करते हैं हम जाते हैं गूगल पे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना पानी के फ़ायदे आपको वो भी नज़र आ जाएंगे, आप सर्च करोगे पानी के नुकसानात आपको वो भी मिल जाएंगे। तो गूगल एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए वो आपको निकाल के दे देगा, उसमें सही क्या है गलत क्या है वो हमें खुद देखना है और हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वाली रिसर्च है और ये जैसे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। रिसर्च होने में और आर्टिकल पब्लिश होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रिसर्च ये है कि आपने कई साल लगा के उस एक सर्टन चीज़ को वेरीफाई किया है। आर्टिकल ये है मैं बैठी हुई हूँ, मैं बैठे बैठे आर्टिकल लिखती हूँ डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा है, इससे ये होता है ये होता है। आर्टिकल के लिए आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, आपकी सालों की मेहनत होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आर्टिकल लिख सकता है। पहले तो डिटॉक्स वाटर ये होता था ना कि मटके में पड़ा हुआ जो पानी है वो हम पीते थे तो ठंडा भी हो जाता था और वो तासीर भी और पेट के लिए भी अच्छा होता था। तो हमें तो यही वाले पानी के बारे में सुना हुआ है और लोग अमीर अमीर भी हो गए थे तो घर में मटका रखते होते थे, मिट्टी के प्याले में पीते होते थे पानी भी, यही चीज़ें सुनी थी। मगर अब ये जो डिटॉक्स है कि जो सब्जियाँ बच गई उसके छिलके उठा के तो एक जग में डालो तो उसमें पानी जो है गैलन भरते रहो, क्या ये काम करती है या नहीं करती है? बस हम सब्जियां जो बेरीज और ये फ्रूट्स और किकम्बर काट काट के बस डाले जा रहे। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, सुन के बड़ा दुख होगा, बहुत सारे लोगों को होगा। आप बॉडी को इस तरह से डिटॉक्स कर ही नहीं सकते, ये कोई तरीका ही नहीं है डिटॉक्स करने का। अल्लाह ताला ने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लिवर बनाया है, किडनी बनाई है, लंग्स बनाए हुए हैं, आपको ऑर्गन्स दिए गए हैं जिनका काम है कि वो बॉडी की सफाई सुथराई करते रहे। आप खुद से बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकते। डिटॉक्स का मतलब है जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से फ्लश आउट कराना। आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो इससे बॉडी डिटॉक्स नहीं होने वाली। जो आपके ऑर्गन्स हैं उनका काम है, लिवर हर वक्त काम कर रहा है और वो यही काम कर रहा है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। आप क्या खा पी रहे हो उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ना। बड़े मज़े की बात थी, पिछले दिनों मैंने पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, लिवर को डिटॉक्स कैसे करना है। भाई ये बिल्कुल ऐसे आपने साबुन को कैसे साबुन से धोना है। भाई एक चीज़ खुद सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, उसको क्या ज़रूरत है कि आपने उसको डिटॉक्स कैसे करना है। ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ कुछ होते हैं जैसे क्यूकम्बर वाली आपने बात की या बेरीज। अब इससे होता क्या है कि वाटर के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐड हो जाते हैं। जब आप बेरीज को या आप क्यूकम्बर को या आप वेजिटेबल्स को ओवरनाइट सोक करके रखते हो या आपने सुबह से सोक करके रखा, फिर आप वही पानी उसमें रिफिल, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, बस ये स्किन में आपको हेल्प कर देगा। या जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे ज़ीरा ऐड हो गया या आप उसमें जिंजर ऐड कर लेते हो तो वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए या आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें हेल्प ज़रूर कर देता है। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ हेल्प करना। ये नहीं है कि आप जिंजर वाटर पीते रहेंगे पूरा दिन तो अब आप सोचेंगे आपको अल्लाह माफ़ करे कोई हार्ट डिजीज़ हो ही नहीं सकता। ये आपको हार्ट डिजीज़ से बचाने में एक हेल्प ज़रूर करेगा, मगर ओवरऑल लाइफस्टाइल आपका क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिंजर वाटर पी के साथ निहारी पाए खाते रहेंगे तो कोई हेल्प नहीं होने वाली इससे। दिल की तसल्ली ही है डिटॉक्स वाटर्स अगर आप पीना चाहते हैं, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है, अक्सर क्लाइंट्स आके पूछते हैं अच्छा हम ये पानी पी लें, मैं कहती हूँ फ़ायदा कोई नहीं है। वो पूछते हैं नुकसान है, मैं कहती हूँ नुकसान भी कोई नहीं है। बस ये है कि अगर आपके पास खीरे प्याज टमाटर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो जो आपने डालना है अपने पानी में डाल के पी लें, नुकसान फ़ायदा इन चीज़ों तो का हम इसको खा भी सकते हैं ना, तो ये डेफिनेटली खाने उसकी ज़्यादा इफादियत है, बल्कि एक्चुअली खाना ही है इसको। हाँ। वो आपके दिल की तसल्ली है। या बहुत सारे क्लाइंट्स तो कहते हैं जी हम फ्लेवर्ड वाटर ही पीना चाहते हैं, हमसे सादा पानी नहीं पिया जाता। हाँ। चलें आप उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। या एक और जो मैं अपने क्लाइंट्स में मैंने फ़ायदा देखा है वो ये फ़िज़ा, वैसे उन्हें कहो ना पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा रखना है, वो पानी नहीं पिएंगे, लेकिन उन्हें एक टारगेट दे दो आपने 3 लीटर डिटॉक्स पीना है, बड़ी खुशी खुशी डिटॉक्स पीते रहेंगे, तो वो एक कहीं ना कहीं खुद को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका हो जाता है कि हम तो डिटॉक्स पी रहे हैं। तो ये जो पानी में हम खीरे काट के डालते हैं, ठीक है ना, आपको भी पता है कि अगर कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज़ या खीरा कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अब पानी के अंदर वो जो है उसका टेस्ट वो छोड़ रही है, अगर खीरा मर गया ख़राब हो गया पड़ा हुआ है, अपना बैक्टीरिया भी तो उस पानी में छोड़ेगा ना। अच्छा ये जो पानी होते हैं ना ये ओवरनाइट सोक करके गर्मियों में तो फ्रिज में रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो फ्रिज में नहीं रखते, वो काम पे जा रहे हैं वही बोतल साथ लेके जा रहे हैं। और बहुत अजीब सी चीज़ मैंने वही क्लाइंट्स में ही देखी है, वो एक डिटॉक्स बनाते हैं, वो कहते हैं हम तो पूरा हफ्ता वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे?
वो तो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं, फिर उनके मैदे के मसाइल गंदे शुरू होते हैं। बैक्टीरिया छोड़ देते होंगे पानी में। एग्जैक्टली ये तो मुझे लगता है ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर आपने सब्जी काटी है तो 4-5 आवर्स के अंदर अंदर आपने वो सब्जी फेंक देनी होती है। इवन सब्जी को काट के फ्रिज में भी नहीं रख देना होता, जैसे हम बहुत सारे घरों में देखते हैं कि फ्रूट काट के बस फ्रिज में रखती है, या आपने सब्जी काट के बस फ्रिज में रख दी। 24-48 आवर्स के बाद जो मेहमान आ रहा है उसको, अगर आप फ्रूट का टेस्ट चेक करेंगे ना, आपको वही पता चल जाएगा, जैसे वाटरमेलन हो गया या मेलन हो गया, पपाया हो गया, उनका टेस्ट ही बदल जाता है। इसी तरह जब आपने उन्हें पानी में सोख करके रखा हुआ है, उनका टेस्ट भी बदल रहा है, उनकी जिसे कहते हैं डिटोरिएशन वो भी शुरू हो गई है। आपने उनको 4-5 आवर से ज़्यादा अव्वल तो इस्तेमाल ही ना करें, कोई साइंस ही नहीं है, मगर अगर करना है फ्लेवर बदलने के लिए या दिल की तसल्ली के लिए तो आपने 4 to 5 आवर्स के बाद उसको डिस्कार्ड करना है। गर्मियां हैं तो इसको फ्रिज में रखना है, अगर सर्दियां हैं तो आप इसको बाहर रख सकते हैं, बट 4 to 5 आवर्स सब्जी काटने के बाद आपने उसको ज़ाया कर देना होता है। अच्छा, हर कोई है, मैंने देखा है कि वो पानी ज़्यादा पीने की कोशिश में बस साथ रख के घूमेंगे और पीते रहेंगे, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है पानी की। वो कहते हैं नहीं डिटॉक्स हो रहा है, पानी पिए जा रहे हैं, तो भाई उनको लिमिट तो कोई पता नहीं, कितना कोई पानी एक बंदा पी सकता है जो इस तरीके देखिए से हमारी डिटॉक्स करे। किडनी जो है वो 1 घंटे में 3 ग्लासेस तक पानी जो है वो आराम से प्रोसेस कर सकती है 1 घंटे में। लेकिन अगर आपको प्यास ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। अगर आपको प्यास कम है, आप उससे कम भी पी सकते हैं। जितनी आपको प्यास लगे आप उतना पानी पिए। एक वक्त था कि हम भी कहते थे, मैं भी कहती थी 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, बट रिसर्च बदलती रहती है, नई चीज़ें आती रहती हैं और आपको पता चलता है अच्छा ये तो हम 10 साल पहले जी रहे थे। आज की साइंस ये कहती है कि आपको जितनी प्यास है आप उतना पानी पिएं। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी थर्स्ट को और अपनी हंगर को कंफ्यूज कर देते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमें प्यास लगी हुई होती है, हम जाके कुछ खाने लग जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता हमें प्यास लगी हुई है। 6 ग्लास ज़रूर इसलिए पी लें ताकि आप अपनी थर्स्ट और हंगर को कंफ्यूज ना करें। अगर हम मैक्सिमम लिमिट पूछें जो आप कह रही हैं कि पानी पिए जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि होता ये है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मैं छोटी होती थी तो हम एक चीज़ सुनते थे, एक्नी होता था मुझे उस ज़माने में, तो मुझे किसी ने कहा था 6 ग्लास उठ के पानी पियो तो ये एक्नी ख़त्म हो जाएगा। अब समझ आती है हम कितने बेवकूफ़ होते थे। 6 ग्लास तो किडनी पे बोझ डालने वाली बात है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, आपकी अच्छी चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। जितनी प्यास है उतना पानी पिए। 1 घंटे में 3 ग्लास से ज़्यादा पानी ना पिए। ज़बरदस्त। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो लीवर को, गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए हम खा सकते हैं? अच्छा, लिवर की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है जंक फूड जो है या बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो लिवर के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ओकेजनली जंक फूड खा लेते हैं तो आपके लिवर को पता नहीं क्या ही हो जाना है। 15 दिन में, हफ्ते में एक आधी दफ़ा आप जंक फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर हम बात करें कि लिवर के लिए आपको क्या खाना चाहिए, जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनके अंदर, मिनरल्स, वाइटामिन्स हैं उनके अंदर, उनका इस्तेमाल करें। जितनी हमारी हेल्दी डाइट है, जिसमें दालें आ जाती हैं, जिसमें प्रोटीन आ जाता है, जिसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ गए, होल ग्रेन्स आ गए, ये सब कुछ अगर आप एक लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर और गुर्दे की हेल्थ को कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी किडनी की हेल्थ को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन अगर आप डेयरी भी, दूध या दही भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे जो गांव के क्लाइंट्स हैं वो ये करते हैं, वो पानी नहीं पीते, वो दूध या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं लस्सी की फॉर्म में और उसमें डाला हुआ है नमक। अब वो नमक आपकी किडनी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा। आप पानी की जगह नमक डाल के पी रहे हैं पूरा दिन, तो आपकी किडनी को फ़ायदा नहीं, नुकसान होने वाला है। एग्जैक्टली। अगर डिटॉक्स की बात कर रहे हैं कि हर वक्त कोई चीज़ ऐसी चाहिए या ऐसा पानी चाहिए जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाए, तो जिसमें अगर सॉल्ट डाल लेंगे तो डिटॉक्स नहीं हो तो ब्लास्टर हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए। सॉल्ट तो बिल्कुल ही जहर हो जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल जहर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो जहर हो जाएगा। लेकिन ये भी कोई प्रैक्टिस नहीं है कि आप पूरा दिन जी नमक वाला पानी पी रहे हैं लस्सी के नाम पे, या चीनी डाल के लस्सी इस्तेमाल करें। बहरहाल हेल्दी डाइट पे रहें, लिवर किडनी ठीक रहेंगे। अगर आप जंक फूड का ओवर कंजम्पशन करते हैं तो लिवर किडनी। तो ये कलेजी की जो बात है कि अगर अपनी कलेजी आप ज़्यादा खाते हैं तो लिवर की जो नशोनुमा है वो बहुत अच्छी रहती है, सेहतमंद रहता है। कलेजी जो ऑर्गन मीट्स हैं हमारे पास, वो सारे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं जितने ऑर्गन मीट्स हैं हमारे पास। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपने वो ज़्यादा खाना है। हफ्ते में एक दफ़ा ग्रिल की हुई कलेजी बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, बच्चों को दिया जा सकता है, बिकॉज ये आयरन का अच्छा सोर्स है, हामला ख़वातीन को दिया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे कलेजी या दिन में 2 से 3 दफ़ा कलेजी खानी है। वो फिर उस केस में यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, आपका किडनी उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी।
प्रोटीन एक हद तक दिया जाए तो ठीक है। अगर आप ओवरडू किसी भी चीज़ को करेंगे, ओवर कंजम्पशन किसी भी चीज़ की करेंगे, तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देना शुरू कर देगी। अच्छा, आप आयरन की बात कर रही थी और विटामिन सी वगैरह इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम छोड़ देते हैं, मुझे लगता है कभी मैंने भी या फिर किसी के मुंह से ये चीज़ मैंने सुनी नहीं अभी तक, आप इसके बारे में हमें इसकी इफादियत बता सकती हैं अच्छी तरीके से। हमारी अम्मी हमें खिलाया करती थी, आंवले का अचार बनाती थी, आंवले की चटनी बनाती थी, आंवले को ग्राइंड करके ना जिंजर वगैरह के साथ, ब्लैक पेपर के साथ, तो वो भी अम्मी खिलाया करती थी। तो ये आंवले की जो इफादियत है, ज़रा आज देखने वालों को बता दें कि वो किसका, उसके अंदर सोर्स क्या होता है, वो कितने फ़ायदेमंद है और वो हमारी बॉडी में जाके क्या करती है। अच्छा, आंवला एक ऐसी चीज़ है जो हम शैम्पूज़ में ज़्यादा देखते हैं और हम खाने में उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हमारी अम्मी खिलाया ज़्यादा करती थी, शैम्पू तो लगाया भी नहीं का शैम्पू आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। द थिंग इज़ कि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला जो है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आप 2 आंवले जो है किसी भी फ्रूट के साथ ब्लेंड करके स्मूदी बनाकर या एलोवेरा के साथ 1 टेबलस्पून एलोवेरा को स्कूप आउट करके उसके साथ ब्लेंड करके अगर पीते हैं तो आपके बाल जो हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है तो। इट्स रिच इन विटामिन सी एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है, विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है आंवला। इसके साथ साथ स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसके लिए आंवला बहुत अच्छा है। ज़्यादा इसके जो फ़वायद है, अचार की फॉर्म में अगर आप लेते हैं, ये फर्मेंटेड चटनी की, हाँ, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो जाती है तो प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अच्छा। जिन लोगों को मैदे के मसाइल रहते हैं, हमें सुन के लगता है कि अचार अगर हम खाएंगे तो पता नहीं मैदे के मसले, अगर आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एक लिमिट में लेते हैं, जितने अचार वगैरह आ जाते हैं या योगर्ट वगैरह आ जाता है, योगर्ट ऑल्दो प्रोबायोटिक्स, आपको पता है ना पुराने जमाने की औरतें आंवले का अचार बनाया करती थी और आंवले का मशहूर अचार होता मैंने था, खाया लड़ के लेके आते थे, जिनको आता था, जो बनाना जानती थी उनसे लड़ के लाते थे। मुझे आता है, ये रेसिपी लाइव सिखाऊंगी मैं आपको, खाते रह जाएंगे। जबरदस्त। सो बहरहाल आंवला जो है वो आपकी जो गट हेल्थ है उसके लिए आंवले का अचार जो है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, और दूसरी चीज़ों पे भी आते हैं, ये एप्पल साइडर विनेगर की भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बताइए। ये भी क्योंकि डिटॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। एप्पल साइडर प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें फिर, जो आपको इसकी नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको तो क्लाइंट भी तंग करते होंगे। हाँ। इसके बारे में ज़रूर बताएं कि एप्पल साइडर विनेगर पे दुनिया लगी हुई है, इज़ दैट रियली गुड? अच्छा है, लेकिन जितना हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ऐसी भी कोई बात नहीं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा दूं, इसको पानी में डाल के प्लीज़ इस्तेमाल नहीं करना, इसको पानी में डाल के नहीं लेना, इसको सैलेड के ऊपर डाल के या मील के साथ इस्तेमाल करना है आपने। इतनी गलत प्रैक्टिस है लोगों की कि उठते साथ ही पानी में घोला एप्पल साइडर पी गए, मैदे की हेल्थ सारी ख़राब हो जाती है, स्टमक हेल्थ सारी ख़राब हो जाती है, पर हमारे पास रोते हुए आ जाते हैं हमने एप्पल साइडर 3 महीने पिया, वेट तो बड़ा अच्छा रिड्यूस हो गया। हालांकि वेट एप्पल साइडर से रिड्यूस नहीं हो रहा, वो जो आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट मिला हुआ है ना, आप ऑटोमेटिकली कम खा रहे हैं, वेट उससे रिड्यूस हो रहा है, वेट तो बड़ा अच्छा रिड्यूस हो गया। गॉल ब्लैडर का ये मसला बन गया, स्टमक का ये मसला बन गया, अब पूरी उम्र के लिए डॉक्टर ने हमें फलां दवाई लगा दी है कि ये उठ के खाली पेट ये खानी है, फिर 20 मिनट बाद नाश्ता करना है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जब एप्पल साइडर विनेगर पानी में अगर पी लिया जाए? ऑल्दो हम इसको डाइल्यूट करके लेते हैं, मगर ये है एसिडी। अगर आप सुबह उठते साथ ही एसिड पानी में अपने स्टमक में डाल देंगे तो आपकी स्टमक की लाइनिंग जाहिर है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। 1-2 दफ़ा कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। मगर जैसे लोग खाने से पहले पीते हैं एप्पल साइडर विनेगर का पानी, उसका क्या है? उसमें इतना नुकसान नहीं है जितना निहार मुंह पीने में नुकसान उसमें भी है। आप निहार मुंह तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। खाने से पहले अगर आप पी भी लेते हैं तो वही बात, उसके ऊपर आप खाना खा लेंगे, वो बॉडी में जाके स्टमक में जाके सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, वो नुकसान नहीं देगा आपको। लेकिन जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो फिर स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है। सबसे अच्छा इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये रॉ वेजिटेबल सैलेड पे डाल कर लें। अगर आपसे वैसे नहीं लिया जाता तो जैसे आपने बताया, खाने से बिल्कुल पहले उसको थोड़े से पानी में डाल के पिए, फौरन ऊपर से खाना खा लेना है। अच्छा। जिसमें सैलेड आप पहले खा लें ताकि वो स्टमक में जाके सारा खाना मिक्स हो जाए और आपकी स्टमक की लाइनिंग जो है एप्पल साइडर की वजह से डिस्टर्ब ना हो। वैसे अगर एप्पल साइडर की बात की जाए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। एक मैंने रिसर्च पढ़ी है कि जो लोग एप्पल साइडर का इस्तेमाल करते हैं उनको बेली फैट कम होता है, बजाय इसके उन लोगों के जो एप्पल साइडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप सब कुछ खाते जाए और आप एप्पल साइडर भी पीते जाए। एप्पल साइडर शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको मैदे का मसला है उनको एप्पल साइडर का इस्तेमाल नहीं करना। मोरिंगा पाउडर के बारे में बता दीजिए। अच्छा, मोरिंगा पे मैंने खुद भी अपने चैनल पे कई दफ़ा वीडियो बनाई है फिजा, और मैंने इसमें बताया इसके ये फ़ायदे वो फ़ायदे, लेकिन मैंने पिछले दिनों अपनी एक सीनियर की एक चीज़ पढ़ी कि मोरिंगा पे अभी भी मोरिंगा डिबेटेबल है। मोरिंगा ये नहीं है कि हम कहें कि मोरिंगा इस्तेमाल करोगे तो आयरन ठीक हो जाएगा, विटामिन सी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑल्दो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है।
कैप्सूल लेने की बजाय आप 2 टीस्पून या वो 1 तो ऐसा लगता है मेहंदी घोल के पीली, सर वाली मेहंदी नहीं होती, हाँ उसको मैंने पाउडर पिया मेहंदी का। हाँ मैंने पिया है फिजा, आई नो थोड़ा मुश्किल होता है बट कड़वा घूंटा पी लिया करें। अच्छा। हाँ अभी भी अगेन ये डिबेटेबल है बट मगर ये डिबेटेबल है, फिर आप ये रेकमेंड करिए, देख लें सब फिजा लग the- जाएंगे इस पे हाँ, आपके कहने में। मुझे पता है इस पे बहुत मीम्स बनी है, बट द थिंग इज डिबेटेबल है, नुकसानात तो नहीं ना आए इसके अच्छा, अभी। इसके कोई साइड कोई इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड डिबेटेबल है डजंट मीन जो इतने उस पर रिसर्चेस आई हुई हैं वो गलत है। तो व्हाट इफ अगर इसकी जगह हम लोग उसका ऑल्टरनेट अगर हम क्रैनबेरी जूस पे चले जाएं, उसके क्या फायदे क्रैनबेरी होंगे? जूस के तो लिमिटेड फायदे होंगे इस केस में। अब तो साशे भी मिलना शुरू हो गए ना लेकिन पाउडर वो फॉर्म तो में मेडिकल स्टोर्स उसका और में। मोरिंगा का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब अच्छा। ये तो बिल्कुल ए और जेड को कंपेयर करने वाली बात है। जो मोरिंगा है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है, वो शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। हाँ थायराइड के पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेट लॉस के लिए भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। वेट लॉस बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा डायबिटीज के लिए अच्छा है। Okay. वेट लॉस के लिए भी ये इसीलिए फायदेमंद है बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। ये जो पिछले दिनों मैंने अपना 10 किलो कम किया था, मैंने बताया था कि मैंने मोरिंगा के सबसे पहले उसके वो शुरू किए थे, कैप्सूल्स लेना शुरू अब तो किए शुरू थे। से ही पतली थी आपने और कम। फिजा आपको पता नहीं चला, मैंने 10 किलो बढ़ाया था पिछले अच्छा? दिनों। हाँ फिर कम भी किया उसको। वाह। So, उस पे मैंने तो आप मोरिंगा- कैप्सूल्स ले रही थी मोरिंगा हाँ पाउडर मैंने की? क्योंकि मुझसे वही बात मैंने कोशिश की थी उसको पीने की, मुझसे वो नहीं पिया गया, मुझे वो मुश्किल लग रहा था तो बहुत ज्यादा। कैप्सूल्स ने काम किया आपके मोरिंगा का? हाँ मेरा 2 किलो तो उससे कम हुआ था सिर्फ कैप्सूल्स ऐड कर लेने से, लेकिन वो वही बात कि उसके साथ मैं हेल्दी ईटिंग पे भी आई हुई थी, मैंने अपना जंक जो है वो छोड़ा भी हुआ था। बहरहाल मोरिंगा को पानी में घोल घोल के इसको भी नहीं पीना, और अगर आपको कोई मैदे का मसला है तो भी मोरिंगा का इस्तेमाल सख्ती से नहीं करना। मैदे के जो अमराज हैं, जिन लोगों को मोरिंगा नहीं पीना, सुन लें, स्पेशली IBS या IBS D है, IBS M है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा टर्मरिक टी बहुत पीते हैं लोग, जल्दी जल्दी बता देते हैं, टाइम खत्म हो गया अच्छा हमारा। टर्मरिक टी एक चीज मैं बताती चलूं कि जो हल्दी है वो फैट के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें ये बताओ तो वो उसमें ऑलिव ऑयल भी डाल देते हैं। भाई इस तरह से कहवे बना बना के मत लें। टर्मरिक टी लेने से बेहतर यह है कि आप खाने में जो हल्दी डाल रहे हैं आप उसकी मिकदार बढ़ा दें। काली मिर्च और हेल्दी फैट के बगैर टर्मरिक जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है जो आप खाने में हल्दी डालते हैं उसको बढ़ाएं रादर देन टर्मरिक टी। वो फिर दांत भी सारे येलो होना शुरू हो जाते हैं, उसका फायदा इतना नहीं होता। अच्छा आजकल एक ड्रिंक है जो कि बहुत वायरल है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर, लेमन जूस, जिंजर, ठीक है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में हनी और पानी, ठीक है, उसको अच्छा सा ब्लेंड करके तो लोग उसको पी रहे हैं, और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है चीज़। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इज़ दैट हेल्दी टू टेक और इट्स नॉट? मुझे इसका कोई सरपैर मैंने इसको वैसे समझ नहीं आया। पिया था बना के एक बार, तो टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसका कोई सरपैर इसका- नहीं है। अगेन एप्पल साइडर भी आ रहा है और लाल मिर्च भी आ रही है, स्टमक को डिस्टर्ब करेगा। एंड अगर आप इसके अंदर हनी डाल रहे हैं तो वो वेट लॉस की बजाय थोड़ा सा वेट गेन, बिकॉज कैलोरीज तो कहीं ना कहीं ऐड ही हो रही है ना, कैलोरीज को इसमें रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही। हाँ इसका ये एक फार्मूला जरूर हो सकता है कि अगर आप इस तरह से दिन में 2-3 दफा पी लेते हैं तो आपकी मीठे की क्रेविंग जरा रुक जाएगी।